अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, एक मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी ने दुबई के अंदर एक शो के अंदर सामने एक टोपी के साथ, कुर्ते पैजामे के साथ एक साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कह दिया कि मौलाना साहब आप भी असर मगरिब गायब, कन्फर्म जहन्नमी। तो इस पर सोशल मीडिया पर एक वावेला सा मचा हुआ है। लोग तरह तरह से तनकीदें कर रहे हैं और ये बातें सामने आ रही हैं कि जितनी तनकीद की जाए कम है। याद रखिएगा, इसके मुताल्लिक हम कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि आप किसी भी ऐसे शोज़ में जाएँ तो अपने हुलियों को ऐसा ना रखें कि जिसकी वजह से शरीयत पे आँच आए, इस्लाम पे आँच आए, दीन पे आँच आए। आप टोपी लगा कर ना जाइए, इससे आपकी शरीयत पर आँच आएगी, आपके दीन पर आँच आएगी, आपका इस्लाम दागदार होगा। दूसरी बात कि जो मुनव्वर फ़ारूक़ी ने ये बात कही कि मौलाना साहब असर और मगरिब कहाँ, कन्फर्म जहन्नमी। तो एक आम लोगों के ज़हनों में ये बात होती है कि दीन पर अमल सिर्फ़ आलिमों का काम है, मौलवियों का काम है, मुफ्तियों का काम है, हुफ़्फ़ाज़ का काम है। बाकी जितने मुसलमान हैं दीन पर उनके लिए अमल करना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए शरीयत नहीं है, उनके लिए नमाज़ नहीं है। क्या ऐसा है? सिर्फ़ कुरान ने आलिमों को ही मुख़ातब किया? सिर्फ़ कुरान ने हाफ़िज़ों को ही मुख़ातब किया? क्या हमारा मज़हब सिर्फ़ इन्हीं लोगों के लिए है? सोचिए, गौर कीजिए। हम फ़ौरन तनकीद का निशाना बना देते हैं, आलिमों को सामने रखकर, मुफ्ती को सामने रखकर, किसी हाफ़िज़ को सामने रखकर, किसी कारी को सामने रखकर। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या दीन और शरीयत और इस्लाम, नमाज़, ग़र्ज़ ये कि इस्लाम के जितने अहकाम हैं, वो क्या तमाम के तमाम मसाइल और अहकाम सिर्फ़ इन्हीं लोगों के लिए है? बाकी कौम वो चाहे जो करती रहे? बातों से तो ऐसा ही लगता है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, ये बहुत नासमझी की बात है कि आदमी ये सोचे कि बस शरीयत इन्हीं के लिए है। शरीयत सबके लिए है, शरीयत हर एक के लिए है, हर मुसलमान के लिए है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ़ आलिम के लिए है, सिर्फ़ मौलवी के लिए है, सिर्फ़ हाफ़िज़ और कारी के लिए है। तो अदब बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ-साथ शरीयत पर अमल करना हर एक के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। और जो चौथी बात है, वो ये है कि अगर कोई ऐसा कहे, यानी दीन की बात को मज़ाक में ले जाए या जोक बनाकर आपके सामने पेश करे, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? हमारा तबसरा क्या होना चाहिए? हमारा कमेंट क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, बहुत मुस्बत अंदाज़ में, बड़े प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत भाईचारगी के साथ ये बातें कहनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसके साथ आप नरमी से पेश आइए। कुरान ने कहा है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि बुलाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा आपके वास्ते से पूरी उम्मत को कि बुलाइए मेरे बंदे को मेरे रास्ते की तरफ, मेरे दीन की तरफ, अच्छी नसीहत के साथ, नरमी के साथ। आप देखिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरऔन के पास नबी बनाकर भेजा, दीन की दावत लेकर भेजा, तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, कि तुम दोनों जा तो रहे हो, लेकिन जाना तो बहुत नरमी से गुफ्तगू करना। हो सकता है कि वो सुधर जाए, हो सकता है वो राह रास्त पर आ जाए, हो सकता है उसका दिल पसीज जाए। तो कभी भी ऐसा मसला हो तो हमें गुस्से का इज़हार इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल हद ही पार कर दे। जो शरीयत ने हुदूद बनाया उसका ख़याल रखना चाहिए। ये भी ख़याल रखना चाहिए कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं वो एक मुसलमान है। हम जिसके बारे में ये तनकीदें कर रहे हैं वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है। हम जिसके बारे में ऐसी अनाप-शनाप बातें कह रहे हैं वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इसलिए इन बातों पे तवज्जो देनी चाहिए, इन बातों पे गौर करना चाहिए और बड़ी हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए। फ़क़त वस्सलाम।